Hello bachcho, let's read the question. The question says that assertion is given as though central atom of both the NH3 and H2O molecules are sp3 hybridized, yet H and H bond angle is greater than that of HOH. And region क्या given है? Region given है. This is because nitrogen atom has one lone pair and oxygen atom has two lone pair. क्या assertion और region सही है? हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन. 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जिसमें इसको लॉन पेयर माना जाएगा, एक लॉन पेयर है. और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन. तो 2 हाइड्रोजन है वाटर में, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका मतलब 2 लॉन पेयर बन गया. और मैं अगर विस्पर थ्योरी की बात करूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, पेयर रिपल्शन, ओके, पी आएगा फिर रिपल्शन. इसके हिसाब से इस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है कि लॉन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, और फिर क्या होता है आपका बॉन्ड पेयर का. क्योंकि लॉन पेयर एक ही न्यूक्लियस के किस में होता है, कांटेक्ट में होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होता है, इसलिए वहां पे रिपल्शन कम होता है. तो अब यहाँ पे देखा जाए, कहा गया कि आपका NH3 में NHH बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा, अगर इसको मैं θ1 मान लूं और इसका θ2 मान लूं, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2. वाई? जबकि दोनों sp3 है. sp3 कैसे निकालते हैं, तो स्टैक नंबर कैसे निकालते हैं, आपका स्टैक नंबर से निकलता है हाइब्रिडाइजेशन. स्टैक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ जाए तो sp हो जाएगा, 3 आ जाए तो sp2 आ जाएगा, और 4 आ जाए तो sp3. तो चेक कर लेते हैं कि sp3 दोनों है. तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, तो स्टैक नंबर 4 हो गया तो sp3 है, इसका मतलब पहले वाला मॉलिक्यूल इसका सही है. सेकंड की बात करते हैं, 2 सिग्मा प्लस 2 लॉन पेयर, 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर, अगेन स्टैक नंबर 4 हो गया, तो इसका भी क्या बन जाएगा, sp3. मतलब दोनों का सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट एंगल डिफरेंट क्यों है. तो विस्पर थ्योरी की बात करें तो लॉन पेयर में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है. रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड एंगल को, रिपल्शन की वजह से एंगल को डिक्रीज कर देता है. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे भी रिपल्शन है बट यहाँ पे एक ही लॉन पेयर है, इसके वजह से रिपल्शन कम है, लेस रिपल्शन. हम कह सकते हैं लेस रिपल्शन ड्यू टू 1 लॉन पेयर, ड्यू टू एक ही लॉन पेयर प्रेजेंट है उसकी वजह से. तो इसका मतलब क्या है कि रीजन सही है. दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन एटम पे एक ही लॉन पेयर है बट ऑक्सीजन में 2 एटम है. और रीजन प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, और असर्शन भी ट्रू है. असर्शन भी ट्रू है कि हाँ H एंड H का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वाटर से. रीजन क्या है आपका, क्योंकि नाइट्रोजन पे 1 लॉन पेयर है और ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर है. तो दैट मींस आपका रीजन भी करेक्ट है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इसको आपको असर्शन का. तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा आंसर, दैट इज असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So I hope you understood it well. All the best.